अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज आपके लिए बहुत ही अच्छा एक बिजनेस आइडिया लाए हैं जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। ऐसा बिजनेस आइडिया है जिससे आप आराम से 5,000 रुपये रोज प्रॉफिट और महीने के 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। बहुत ही यूनिक और ट्रेंड वाला बिजनेस आइडिया है। इतना है कि इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी होलसेल बिजनेस शुरू करने से पहले हमें ये जानना पड़ता है कि ये बिजनेस में कितनी ग्रोथ है और ये कितना जो है ना फास्ट सेलिंग वाला बिजनेस है। जैसा कि मैं बिजनेस बताने वाला हूँ, ये 12 महीने चलने वाला बिजनेस है और बहुत ही ज़्यादा इसकी फास्ट सेलिंग है, बहुत अच्छी ग्रोथ है। और इसके अंदर अगर लागत की बात की जाए कि कैसा है, एक बात ख्याल में रखिए कि जो भी बिजनेस हमें बड़ा अगर शुरू करना है तो बड़ा पैसा लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1,000 रुपए लगा के लाखों रुपए कमा ले। आप हजारों लगाएंगे तो हजारों कमाएंगे, आप लाखों लगाएंगे तो लाखों रुपए कमाएंगे और आप करोड़ों लगाएंगे तो करोड़ों रुपए कमाएंगे। तो जैसा कि आप हमेशा ख्याल में रखिए कि जितनी बड़ी आपकी लागत रहेंगी, जितना बड़ा आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, उतना बड़ा आपका प्रॉफिट होगा, उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं लाखों करोड़ों रुपए जो है ना इन्वेस्टमेंट करती है बिजनेस में, करोड़ों रुपए जो है ना बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करती है तो इससे करोड़ों रुपए मुनाफा भी हासिल करती है। तो सालों साल के अंदर हजारों करोड़ कमाती है। तो जैसा कि मैं जो बिजनेस के बारे में बता रहा हूं, इसके अंदर ये जो किराना होलसेल बिजनेस है और इसके अंदर खास बात ये है कि आपको 7 से 8 आइटम ऐसे मैं बताऊंगा जो आपको स्पेशल होलसेल में बेचना है। किराने का फुल सामान नहीं, सिर्फ जो है ना 7-8 आइटम जो खड़े आइटम है, जो बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट सेलिंग होती है। और ये अगर आप शुरू करते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। जैसा कि आपको जो है ना किराने के अंदर सबसे पहला जो आइटम है वो है शक्कर, तेल और मैदा और रवा, पोहा, जाड़ा पोहा, पतला पोहा और मुरमुरा और चावल और गेहूं, इसका जो है ना होलसेल करना है। जो मैंने आपको कहा हो वही चीज़ों का अगर आप होलसेल करते हैं, कैसा है, ज़्यादा अगर आप आइटम लेके अगर बैठेंगे तो आपको ज़्यादा मेंटेनेंस करना पड़ेगा, ज़्यादा आपको दिमागदारी बढ़ेगी। और ये जो आइटम मैं बता रहा हूँ, गेहूं, चावल, शक्कर, मैदा, रवा, बेसन और जो है खाने का तेल, तो ये कैसा है, ये ठोक ठाक आइटम है। तो आप अगर ये बिजनेस शुरू करते हैं इस तरीके का, तो आपको मैं एक सुझाव दूंगा कि इसकी जो लोकेशन होनी चाहिए वो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। कैसा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर आप ये बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपके पास में बहुत ज़्यादा कस्टमर आने के चांसेस है। जैसा कि डिस्ट्रिक्ट के आजू बाजू में कितने तालुका प्लेस होते हैं और कितने इसके आजू बाजू में गाँव होते हैं, छोटे देहात होते हैं, तो हर जगह जो है ना लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाते हैं होलसेल माल खरीदी करने के लिए। अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल का अगर काम शुरू करते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे हम पकड़ते हैं, आप समझिए कि सिर्फ और सिर्फ आप 5% का भी इस पे मुनाफा कमाते हैं। 5% अगर हो सकता है आपको तेजी मंदी मिले और आप जो है ना 10%, 12%, 15% तक भी कमा सकते हैं। अगर आप लो रेट में अगर माल लेते हैं और हाई रेट उसके होते हैं तो तेजी मंदी भी आपको अच्छी तरह से खेलने मिल सकती है और उसमें भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे पकड़ते हैं, सिर्फ 5% भी अगर आप उस पे कमाते हैं और रोज का 1 लाख रुपए का भी बिजनेस होता है। जैसा कि एक अगर होलसेल व्यापारी जाता है माल खरीदी करने के लिए, शक्कर, तेल और ये पोहा, रवा, मैदा, ये सब लेने के लिए, तो एक ही कस्टमर जो है ना 15 से 20,000, 30,000, 40,000 रुपए का एक ही कस्टमर माल लेता है। तो मैं तो आपको सिर्फ 1 लाख रुपए रोज का बिजनेस कह रहा हूं। हो सकता है आपकी अगर माल में क्वालिटी अच्छी है और आपका काम अच्छा है तो हो सकता है आप जो है ना 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए रोज का जो है ना बिजनेस करें, जिसमें आप सिर्फ 5% कमाते हैं 1 लाख रुपए पे, तो 5,000 रुपए रोज और महीने के 1.5 लाख रुपए होते हैं। कितना अच्छा प्रॉफिट है। इतना है कि आपको क्वालिटी भी मेंटेन करना पड़ेगा। अच्छी अच्छी जो कंपनियां हैं पोहा बनाने वाली और जो है बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं
जैसा कि अच्छी अच्छी जो बड़ी कंपनियां हैं जो उसी का आपको काम करना है। कैसा है, लो क्वालिटी का अगर आप काम करेंगे तो कैसा है, लोग जो है ना ज़्यादा रीसेल, आपको जो है ना माल ज़्यादा सेल नहीं होगा। लेकिन वही अगर आप अच्छे कंपनी का अगर माल बेचते हैं, क्वालिटी काम करते हैं और कुछ यूनिक करते हैं तो कैसा है, आपके पास में कस्टमर ज़्यादा आएंगे। कस्टमर ज़्यादा आएंगे तो आपका सेल बढ़ेगा और आपका सेल बढ़ेगा तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा। तो ये होलसेल बिजनेस की एक खास बात मैं बता दूं कि होलसेल बिजनेस के अंदर फास्ट सेलिंग बहुत होती है और इसके अंदर ग्रोथ अच्छी होती है और इसका जो सीजन कोई नहीं रहता। ये 12 महीने चलने वाला बिजनेस है और बिना खाने पीने कोई नहीं रह सकता। तो ये खाने पीने का जो बिजनेस है, जो किराना बिजनेस है होलसेल का, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट वाला है और बहुत ज़्यादा इसका माल सेल होता है। इस तरीके से आप काम करते हैं तो मेरे हिसाब से 1.5 लाख हो सकता है, 1.5 लाख के जगह आप 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए महीने के कमाएं। क्योंकि कैसा है, आपके काम करने का तरीका कैसा है। और एक बात ख्याल में रखिए कि ये होलसेल बिजनेस जो है ये बहुत लागत वाला बिजनेस है और कैसा है, बड़ा पैसा आप लगाएंगे तो बड़ा पैसा कमाएंगे, अगर आप छोटा पैसा लगाएंगे तो छोटा पैसा कमाएंगे। हमेशा ख्याल में रखिए कि अच्छा बड़ा पैसा आप लगाएंगे तो बड़ा से बड़ा पैसा कमाएंगे। अभी जो मैंने बिजनेस आइडिया बताया हूँ होलसेल बिजनेस का, तो इसका एक बात हमेशा ख्याल में रखिए कि इसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शुरू करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप छोटे से कोई तालुका प्लेस में शुरू कर रहे हैं। तालुका प्लेस में भी शुरू करते हैं तो ठीक बात है कि थोड़ा बहुत कम सेल रहेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल के मुकाबले, लेकिन छोटे से देहात में, गाँव में मत शुरू कीजिए। क्योंकि आप अगर छोटे से गाँव में, देहात में शुरू करेंगे तो आपको ज़्यादा कस्टमर मिलेंगे नहीं, आपका सेल बढ़ेगा नहीं, तो आपका प्रॉफिट भी जनरेट नहीं होगा। अगर आपको आपका प्रॉफिट बढ़ाना है और आपको कुछ कर दिखाना है, कुछ हौसला बांधना है और कुछ बड़ा बिजनेस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है ना आप अच्छा खासा पैसा लगाइए और वहाँ बिजनेस शुरू कीजिए। तो देखिए इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल आप किस तरीके से कामयाब होते हैं, कैसे जीरो से आप हीरो बनते हैं और किस तरीके से बड़ा मुनाफा, बड़े से बड़ा जो है ना बिजनेस खड़ा करते हैं। कैसा है, छोटे गांव के अंदर लोग कम होते हैं तो कैसा कस्टमर भी कम भी होते हैं, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपका सेल ही नहीं बढ़ेगा छोटे से गांव देहात के अंदर। लेकिन वही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप काम करते हैं तो आजू बाजू के तालुका प्लेस, छोटे देहात, गांव, ये सभी आपको मिलेंगे। तो एक बात ख्याल में रखिए कि ये जो बिजनेस मैंने बताया हूँ तो उसे जो है ना सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही आप शुरू करें। जैसा कि आप सोच रहे होंगे सर आप जो इतना बड़ा बिजनेस आइडिया हमें बता रहे हैं लेकिन ये चलेगा कि नहीं, क्यों, कैसा है, आप एक बात हमेशा ख्याल में रखिए कि कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले आप जो है ना उसके बारे में अच्छे से जानकारी ले, उसके बारे में अच्छे से समझ ले और जो बिजनेस में आपको इंटरेस्ट है कि मैं इसे कर कर आगे सक्सेसफुल हो सकता हूँ और इसमें मुझे इंटरेस्ट है, तो वही बिजनेस को आप जो है ना चूज करें। नहीं तो कैसा हो जाएगा कि आप एकदम से जो है ना कोई भी बिजनेस उठा लेंगे और कहेंगे मैं करता हूँ और आपको ना जमेगा तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। और एक बात हमेशा ख्याल में रखिए कि कोई भी बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं तो पहले थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें। 50,000 लाख 2 लाख इंसान जीरो से ही हीरो बनता है और कैसा है छोटे से ही बड़ा बनता है। तो आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करें। आप समझ लीजिए आज 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका अगर वो धंधा अच्छा चल रहा है, आपको अच्छा मुनाफा मिल रहा है, आपको उसके अंदर प्रोग्रेस लग रहा है, तो आप जो है ना आज 1 लाख किए तो कल जो है ना समझ लिए 3 महीने 6 महीने के बाद में 2 लाख 3 लाख 5 लाख इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो इस तरीके से आप काम करेंगे ना तो आपका लॉस कम होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा और आपको जो है ना बिजनेस के बारे में मालूम पड़ेगा कि मुझे इस बिजनेस में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आप धीरे धीरे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। कैसा है, कोई भी जो है ना बिजनेस शुरू करने से पहले आप पहले जान ले, पहचान ले और इसके बारे में रिसर्च कर ले कि मैं ये बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ तो इसे मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितनी इसमें ग्रोथ होगी और इस बिजनेस की कितनी लाइफ है और किस तरीके से इसकी फास्ट सेलिंग होगी। ये सब अगर आप अच्छे से जान लेते हैं, पहचान लेते हैं तो आप कोई भी बिजनेस शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल ज़रूर
कामयाब होंगे। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। हम इसी तरह से नए नए बिजनेस आइडियाज़ पर वीडियोस लाते रहते हैं, तो हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।